इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उनको अपना बनाए, अपने उनके होके आ गए। यही नहीं, ये हमारा स्वभाव है। हमारी जो गंगा यमुनी की एक सांस्कृतिक विधा है, कहते ना हम गंगा यमुनी संस्कृति के लोग। कहाँ? मुंबई में थोड़ी, ये तो समुद्र के लोग। मुंबई या संस्कृति अपनी विशेष परिभाषा लेके घूमती है, परंतु हम आप जहां से आए वो गंगा जमुनी संस्कृति है। ऐसा कौनो घर न बा जहां रामायण का पाठ न होवे, भगवान के आरती न होवे, जहां भोग न लगे। सबके घर में होता होगा। कहीं भी कथा करते हैं तो श्रोता का चेहरा पढ़ने में आनंद आता है। हम सबको समेट लेते हैं, हो सबको समाहित कर लेते हैं। आप देखेंगे प्रयाग के मेले में आप पधार रहे हैं। अब तो खैर प्रयागराज हो ही गया। इतना गाया गीत, इतना गाया, जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद, अयोध्या को तो तूने फैजाबाद कर दिया। सुनावत 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 कुंभ के पहले प्रयागराज हो ही गया, इलाहाबाद गायब हो गया, गायब हो गया। बुराई का विरोध करिए, परंतु अवरोध बनकर नहीं। कहते चलिए, सुनाते चलिए। कभी न कभी प्रभाव होगा ना, असर तो आएगा। कहीं भी तहम कथा गंगा घर से प्रवाहित करें, दिमाग से नहीं, हृदय से। यहां रहे, यहीं से बहे। गृहस्थ के दायित्व से मुक्त हो गए बाबा। देखिए, मुक्त तो खुदे होना पड़ेगा, केहू करी ना। मुक्त धरा पर, मुक्त गगन में मुक्ति गान खुद गाना पड़ेगा, स्वयं गाना पड़ेगा, दूसरा नहीं गाएगा। हम मुक्त हैं, हम मुक्ति धरा पर हैं, मुक्त गान स्वयं गाना पड़ेगा, मुक्त स्वयं होना पड़ेगा। हमको कोई मुक्त नहीं करेगा, हमको होना है। क्या होना है? मुक्त होना है। तो गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी अपनी आनंद यात्रा पर, बाबा और मैया बैठे घर पर। एक दिन बाबा ने अपना बाघंबर उठाया और ध्यान वृक्ष के नीचे बिछाया, पधराया और बैठ गए। कैसे बैठे? सोह काम रिपु धरे शरीर शांत। काम रिप अर्थात कामनाओं के शत्रु। कामनाएं जब तक हैं तभी तक यात्रा है, कामनाएं नहीं तो यात्रा विश्राम नहीं। कामनाएं ही चलाती हैं। हो, आपको कथा सुनने की कामना है तो आप यहां आ गए। गांव से कार्ड आया होगा, जनवरी फरवरी में आगे उत्सव चल रहे हैं, विवाह होंगे, तो आपको रिश्तेदार नातेदार से मिलना होगा। अरे भाई, हम जाइब तो हमरा में सब आई, ये भाव जगेगा तो आप भी जाएंगे और आप में भी लोग आएंगे। कामना नहीं तो यात्रा रुक जाएगी।
इसलिए कामनाएं न हो इसकी कल्पना कदापि नहीं करना चाहिए। कामनाएं ही जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। कामनाएं होनी ही चाहिए, हाँ, कामनाएं विरुद्ध न हो, कामनाएं कलुषित न हो, नहीं होने जैसी न हो, क्या रावण जैसी न हो। प्रातः काल का सूर्य दर्शन हुआ तो मृत्युलोक से देवलोक तक ऐसी सीढ़ियां बनवाऊंगा कि व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर देवलोक जाएगा। उसके संकल्प को सुनकर कहते हैं, कथा सुनी है मैंने, विश्वकर्मा जी घबरा गए, भगवान से प्रार्थना किए, यदि कल का सूर्य दर्शन हुआ तब और के लिए समस्या तो कम होगी, हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं तो बनाता ही रह जाऊंगा। भगवान ने कहा घबराइए नहीं, प्रातः काल का सूर्य देखेगा ही नहीं, ब्रह्म वेला में ही भगवान ने उसको गति प्रदान कर। कामनाएं ऐसी न हो हम कामना पूरी करते करते ही चले जाएं। हमको हमारे जीवन का आनंद रखना चाहिए, हमारे जीवन का, हमारों के जीवन के लिए व्यर्थ की यात्रा हम प्रभु ने ऐश्वर्य दिया है तो उसको अपना बनाइए। अपना कैसे होगा? जो पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं अपना वही है जो परमात्मा और परमार्थ में प्रवेश कर जाए, तो अपना है। 3 घंटे भगवान की चर्चा, गाना, सुनना, एक समय अपना है। जगत के व्यवहार का समय जगत का है। भगवान के साथ बैठना ये अपना समय है, भगवान से संवाद बनाना ये अपना समय है, भगवत की कथा में प्रविष्ट होना अपना समय है। इसलिए बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभो परी मातो भवानी, मातो भवानी, जानी प्रिया भगवती शांत बैठे बाबा, शांत बैठे, शांत माने सहजावस्था। बाबा जी शांत बैठे। मां को लगा कहीं ध्यान समाधि में न चले जाएंगे। अब चर्चा करने का उत्तम समय जानकर मां पधारी, प्रणाम की। बाबा ने प्रसन्न होकर बाएं आसन दिए। आइए देवी पधारी। बैठते हैं
क्या? कभी बैठते हैं क्या? कभी कभार आपस में बैठा करिए, और जब बैठिए तो संसार की चर्चा तो बहुत है, वो तो समाप्त होने वाली नहीं है। किसी ग्रंथ के आश्रम में सत्संग के भाव में प्रवेश करने का अभ्यास करिए, अन्यथा चर्चा। एक कथा में हम कह दिए कभी कभी बैठा करो। एक भाई मिलने आए, बोलो गुरुजी आपने कहा बैठा करो, हम तो जब बैठते हैं झगड़े हो जाता है, तो सत्संग कहाँ से होगा? तो हमने कहा देखो शुरू में झगड़े सबके होते हैं, जब धीरे धीरे बैठने लगेंगे ना तो बैठते 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 चेतना उस स्थिति में प्रवेश कर जाती है। झगड़े हो रहे हैं इसके लिए बैठना बंद हो जाए ये अच्छी बात नहीं है, बैठना चाहिए। देखिए यात्रा तो कभी समाप्त होने वाली नहीं, चलती रहेगी। जैसे आप लोग कथा के लिए बैठ रहे हैं, वैसे कभी घर में भी भगवत चर्चा के लिए बैठने की आदत डालो। बैठो, थोड़ी देर बैठो, हाँ आनंद आएगा। गरबा में जब कभी हम बैठे थे तो पहले झगड़े होता था, अब सत्संग होता, अब झगड़ा नहीं होता, पहले होता था। क्यों? अब नए नए खिलाड़ी जब अभ्यास में आते हैं तो खूब खेलते हैं, धीरे 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 एक दूसरे के मन को समझ के हम आपस में रगड़ा करते हैं। देखो पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता, रगड़ा होता है। हम लोग जिस मिट्टी के हैं, क्योंकि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इनसे ब्याह हो गया और कोई दूसरा मिलेगा तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ तो कल्पना नहीं, यहाँ तो वही गीत परमानेंट है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तुम्हारा हमारा गलत है, हमारा। आप ठेका अपना लो, पहले उनका छोड़ो। ये मेरे ठाकुर जी की कथा है, जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। तो आगे की लाइन न गाइए, इतना बना के रखिए। और जब हमारा संकल्प सिद्ध है तो वो टूटेगा नहीं। संकल्प कब टूटता है? जब हम विकल्प की तलाश करते हैं। विकल्प जो ढूंढेगा उसका संकल्प टूटेगा। संकल्प न तोड़िए, सिद्ध रखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।